हाँ डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी इस चैप्टर में हमने जितने भी मेटल्स के बारे में या नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था वो हमारे कहाँ कहाँ फ़ायदे होते हैं, यानी फ़ायदा हमारे कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदेमंद है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, यूजेस के बारे में पढ़ना है, या हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में, या हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोल सकते हैं। ठीक है, यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरीज। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादातर मेटल्स जो है हम मशीन बनाने के लिए मेटल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम किसी पाउडरी चीज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। बिल्कुल यूं अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों, क्योंकि मेटल जो है हार्ड है, इसलिए हम मशीन जो है ज़्यादा, हमें मशीन तो मजबूत मशीन चाहिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मशीन जितने भी मशीन बनाना है वो मशीन्स किसका होना चाहिए, मेटल्स का होना चाहिए। ठीक, उसी तरह से ऑटोमोबाइल्स में भी हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, आयरन्स का भी, एरोप्लेन्स को भी बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, यानी गैजेट्स हो गया साजो सामान है, इंडस्ट्री के साजो सामान बनाने के लिए, या कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए जो पकाने के काम आते हैं, वाटर बॉयलर्स, ठीक है, पानी उबालने के लिए, वगैरह वगैरह, जितने भी चीज़ें हमने लिस्ट किया है, ये सारा किसका बना होते हैं, ये बना होते हैं मेटल्स का। क्यों बना होते हैं, क्योंकि मेटल में वो प्रॉपर्टी होते हैं जिसकी वजह से ये सारे काम कर पाते हैं। ठीक है, और हम नॉन मेटल्स का मशीन नहीं बना सकते हैं, हम मेटल्स का बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल में एक प्रॉपर्टी है हार्ड। ठीक, उसी तरह से बाकियों में भी कुकिंग यूटेंसिल्स मेटल्स का होते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल जो में एक प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल में नहीं होते, इसलिए लकड़ी का कोई बर्तन नहीं होते हैं। जितने भी बर्तन होते हैं पकाने के होते हैं, पकाने की जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं वो किसका होते हैं, वो होते हैं मेटल्स का। क्यों, क्योंकि मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और इस वजह से हमारा खाना जो है जल्दी से पक जाएगा। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल्स। आप नॉन मेटल्स के इस्तेमाल के बारे में वाकिफ़ हैं, यानी आप जानते हैं बहुत सारे नॉन मेटल्स हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ दिलचस्प नॉन मेटल्स के बारे में हम देखेंगे कि इनको हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इनके भी फ़ायदे हैं। वी आर श्योर, हमें यकीन है, दैट यू विल गेस देम राइट, आप इनको सही से समझेंगे, यानी आप इससे सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो नंबर 1, देखो पहला अंदाज़ा लगाना है आपको, नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। एक ऐसा नॉन मेटल जो हर लिविंग बीइंग्स को ज़रूरी है, और वो हम इनहेलेशन के थ्रू, यानी सांस के थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू लेते हैं। बता सकते हैं, क्यों नहीं, ज़रूर। वो क्या है, वो है ऑक्सीजन। वो क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारा क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यूज इट इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। वो नॉन मेटल, एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो हम खाद में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा प्लांट जो है उसका ग्रोथ हो जाए अच्छे से। बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं बता सकते हैं, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि ये तो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन हमारा लाइफ ही इसी नॉन मेटल पर बेस है। ठीक है, तो नॉन मेटल का फ़ायदा बहुत है। नॉन मेटल यूज इट इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर को प्यूरिफाई करने में हम कौन सा नॉन मेटल इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन करने से आपका पानी जो है, गंदा पानी जो है वो साफ़ हो जाते हैं। यानी क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसको हम वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे नॉन मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, नॉन मेटल्स यूज इट इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन वॉन्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक्स। एक ऐसा नॉन मेटल जो जिसका रंग जो है पर्पल कलर का होते हैं, और इनको हम जैसे ही हमारे हाथ में कहीं पर ज़ख्मी होते हैं तो उन पर लगाते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, ठीक है, अंदाज़ा लगा कि आप देखो। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। नंबर लास्ट देखो, नॉन मेटल यूज इट इन क्रैकर्स। एक ऐसा नॉन मेटल जिसको हम क्रैकर्स में इस्तेमाल करते हैं। क्रैकर्स हो गया जैसे फटाखों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर अमोनिया होते हैं, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का भी हो सकते हैं। ठीक है, या उसके अलावा दूसरे कंपाउंड्स का हो सकते हैं, दूसरे एलिमेंट्स का हो सकते हैं जो नॉन मेटल होगा। लेकिन
यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स। आप उसी तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने तो मेटल्स का थोड़ा सा यूजेस बताया और नॉन मेटल्स के भी हमने क्या किया, थोड़े से यूजेस के बारे में देखा। आप क्या कर सकते हैं, उसी इस तरह से आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूजेस आप बता सकते हैं फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से। आई हैव अंडरस्टूड यानी हमें समझ आया द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए और बी में तो रिएक्शन हुआ था, लेकिन लास्ट के जो 3 था उसमें रिएक्शन नहीं हुआ। बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज वाई देयर इज नो चेंज इन बीकर सी डी एंड ई। लेकिन मैं अभी भी कन्फ्यूज हूँ कि बीकर नंबर सी में, डी में और ई में रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, यानी हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था उसके बारे में बता रहा है कि बीकर ए और बी में तो रिएक्शन हुआ, सी और डी में, सी डी और ई में नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ उसके बारे में हम अभी भी कंफ्यूज है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। वो बीइंग मोर रिएक्टिव, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करते हैं, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल होगा तो वो मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। बस इतना फंडा है, इतना रूल है बस। ठीक है, आई हर्ड, मैंने सुना दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट। मैंने सुना कि प्लांट में मैग्नीशियम होता है। इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड इन देम। तो अगर प्लांट में मैग्नीशियम होते हैं तो वो किस तरह का होते हैं, क्या वो डायरेक्टली हार्ड होते हैं, मैग्नीशियम तो मेटल है, ठीक है, हार्ड होते हैं, या वो किस तरह से होते हैं। तो बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम जो है अगर प्लांट में पाया जाते हैं तो आपके क्लोरोफिल में होगा। ठीक है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसमें मैग्नीशियम होते हैं, यानी ये जो क्लोरोफिल है मैग्नीशियम के साथ जुड़ा होते हैं। यानी मैग्नीशियम हार्ड वाला मैग्नीशियम नहीं होगा, बल्कि मैग्नीशियम जो है आयोनिक फॉर्म में होगा, आयोनिक फॉर्म। ठीक है, आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम होगा लेकिन किस फॉर्म में होगा, आयोनिक फॉर्म। आयोनिक फॉर्म मीन्स या तो प्लस साइन के साथ, ठीक है, या तो माइनस साइन के साथ, लेकिन मैग्नीशियम जो है प्लस साइन के साथ है, तो दिस इज आल्सो एन आयोनिक फॉर्म। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लांट में किस फॉर्म में होगा, आयोनिक फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और कहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल में होगा। हाँ देखो, डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डिफिशियंसी इन माई बॉडी। डॉक्टर कहते हैं कि आपके बॉडी में आयरन की कमी है, या मेरे बॉडी में आयरन की कमी है, या ठीक है, अक्सर हम सुनते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि आयरन की कमी है। तो हमारे बॉडी में आयरन जो है, जिस तरह से हम बाहर आयरन को देखते हैं कि हार्ड, थोड़ा सा जंग आने वाला, जंग आने के लायक, क्या उसी तरह से हमारे बॉडी में होते हैं, या किस किस फॉर्म में होते हैं, किस शक्ल में होते हैं। तो वेयर इज आयरन इन माई बॉडी, मेरे बॉडी में आयरन कहाँ पर है, हाथ में, आँख में, नाक में, कहाँ पर है। ठीक है, तो बिल्कुल देखो, आयरन, आयरन आपने सुना होगा, आरबीसी सुना होगा, रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसको हम और एक नाम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, HEA, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, तो या ये एक ऐसा सेल है जिसमें आयरन प्रेजेंट होगा। और फिर से बताऊं तो आयरन जो है वो हार्ड फॉर्म में नहीं होगा, सख्त फॉर्म में, सॉलिड में नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, फिर से आयोनिक फॉर्म में होगा, आयोनिक फॉर्म में होगा। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव या पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक फॉर्म बोलते हैं। आपकी बॉडी में जब आयरन की कमी होते हैं तो यानी आयोनिक आयरन की कमी हो गया, आयोनिक फॉर्म ऑफ आयरन की कमी हुआ है। ठीक है, जो कहाँ पर है, रेड ब्लड सेल में, ठीक, हीमोग्लोबिन में, हीम रेड कलर। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।